नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN 24। झिरिया ग्राम में प्रस्तावित नाविक इंडस्ट्री का सरपंच सहित ग्रामीणों का विरोध, कहा खेती गंवाकर नहीं चाहिए उद्योग। जिला बेमेतरा में सरकार ने ग्राम रांका, बोरिया, सरदा, मुड़पार, कंडरका, नेवनारा, झिरिया जैसे 10 स्पंज आयरन फैक्ट्रियों का अनुबंध किया है, जिसमें से ग्राम झिरिया में लगने वाले नाविक पावर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का 13 अप्रैल को जन सुनवाई होगी। इसके पहले ही 85 गांवों में से लगभग 15 गांवों के सरपंच सहित ग्रामीणों ने लामबंद होकर फैक्ट्री का विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर PS एल्मा को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। ग्रामीणों का एक स्वर में कहना है, खेती गंवाकर नहीं चाहिए हमें इंडस्ट्री। इसके पहले सिलतरा, उरला जैसे इंडस्ट्री वाली जगहों को देख चुके हैं, जहां जमीन बंजर हो चुका है, वहां की हवा दूषित हो गई है, जमीन के ऊपर काली मोटी परत जम गई है, लोग तरह तरह के त्वचा रोग व श्वास रोग से पीड़ित हो गए। किसान संघ जिला संयोजक प्रमिल तिवारी ने उक्त बातें आज बिटकुली बाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने सरपंचों की उपस्थिति में आगे कहा, पूर्व में स्थापित मत्स्य पालन उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग के प्रदूषण से पीड़ित है। स्थापित करने से पहले ग्रामीणों को कहा गया था रोजगार मिलेगा, किंतु रोजगार निर्माण कार्य के पूरा होने तक ही सीमित रहा। उसके बाद अन्य प्रदेश से मजदूर लाकर काम कराया जा रहा है। नाविक इंडस्ट्री द्वारा गांव में मुनादी सरपंच से NOC जैसे जन सुनवाई की प्रक्रिया भी नहीं की जा रही है। इसके अतिरिक्त गांव में ऐसे भी कृषक हैं जिनका जमीन प्रस्तावित प्लांट क्षेत्र के अंतर्गत है। प्लांट लगने की स्थिति में ऐसे कृषक अपनी खेती भी नहीं कर पाएंगे। 3 एकड़ का शासकीय नाला भी इंडस्ट्री के भीतर में ही समाहित हो रहा है। यदि नाले की दिशा को दूसरी ओर घुमाया जाता है तो कृषकों की 100 एकड़ जमीन प्रभावित होगी। आसपास में 3 धार्मिक केंद्र पर्यटन के रूप में विकसित हैं, जिसमें दामाखेड़ा, बुचीपुर एवं जोगीदी प्रमुख है। इंडस्ट्री के लगने से इस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। प्लांट खोलने की स्थिति में आसपास के ग्रामों में वन क्षेत्र भी लगभग 200 से 250 एकड़ प्रभावित होगी। ये रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो सकता है। ग्रामीण सहित संयोजक प्रमिल तिवारी का कहना है, ग्राम के 15 सरपंचों सहित लगभग 300 की संख्या में आसपास के नागरिकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जा चुका है। इसके बावजूद भी अगर जन सुनवाई नहीं की जाती तो प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने हमारे ज्ञापन पर ना तो उसे अवैधानिक कहा और ना ही कार्य को रुकवाया। ऐसे में विरोध के साथ अब कोर्ट का ही शरण लेना होगा। पावर प्लांट प्रबंधन द्वारा प्लांट के खर्च नहीं उठा पाने एवं जन सुनवाई स्थित होने की जानकारी संबंधी सवाल पूछे जाने पर तिवारी ने कहा, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जन सुनवाई का हम भी इस विरोध कर रहे हैं कि जन सुनवाई की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हमने 6 बिंदु पर आपत्ति किया है। उस आपत्ति में माननीय जिलाधीश महोदय ने कोई टिप्पणी नहीं किया। ना हमको ये बताया गया है कि आपके द्वारा जो दी गई जो आपत्ति है वो निरर्थक है, अवैधानिक है, और न ही हमारे आपत्ति का निराकरण किया गया। इस कारण हम जन सुनवाई का पहले विरोध कर रहे हैं। या उनको लिख के देना चाहिए कि आप जो जन सुनवाई में आपत्ति की है वह अवैधानिक है, या फिर आपत्ति का निराकरण करना चाहिए। ये हमारा पहला है। तो आखिर विरोध क्यों किया? क्या नुकसान होगा सारे चीज़ों से? बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारा पहला नुकसान ऑलरेडी हम जो है बंदेलीन और मुर्गी फार्म, मछली फार्म से त्रस्त है। ऐसी स्थिति पर अगर प्लांट की स्थापना होती है तो उस स्थापना से हमारा हवा और पानी जो मानव के मुख्य आवश्यकता है वह जो है दूषित हो जाएगा। हम अनेक प्रकार के बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे पहला, और हम अस्वस्थ होकर कोई डेवलपमेंट नहीं चाहते। दूसरा चीज़ यहाँ पे आ जाता है कि डस्ट जब निकलेगा तो उरला का आप लोग जानते होंगे, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया का जो डस्ट है उससे ज़मीन बंजर हो जाती है, और उस बंजर ज़मीन हमारा बेकार हो जाएगा। हम भूमिहीन हो जाएंगे और हम भूमिहीन होकर कोई जीवन यापन नहीं करना चाहते। इस कारण हम इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक आती है रोजगार की, जो हम 1-2 प्लांट मुर्गी फार्म वगैरह का जो देखे हैं, उस मुर्गी फार्म में भी वहाँ के लोगों को स्ट्रक्चर खड़ा होने तक रोजगार मिला। जैसे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ आप स्वयं जाके अवलोकन करोगे कि वहाँ इस प्रकार के लोगों को नहीं, अपने आंध्रा के लोगों को वहाँ फैक्ट्री में, वहाँ जो मुर्गी फार्म में रोजगार दिया गया है। तो हमको रोजगार का भी वहाँ कोई संभावना नहीं है। प्रदूषण है, जमीन बंजर हो जाएगा। इस कारण हम उसको विरोध कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें GPN 24 के साथ।